अगर आप एक ट्विटर यूज़र है, साथ ही कोई कंटेंट क्रिएटर है या फिर ट्विटर पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं सामने वाले पर्सन को, तो आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज़, क्योंकि ट्विटर ने जो है यहाँ पे टिप जार नाम का एक नए फीचर को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसके मदद से जो सामने वाला पर्सन है, मानिए कि आप एक कंटेंट क्रिएटर है और आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है आपको टिप यहाँ पे दे सकती है, मतलब पैसे डायरेक्टली दे सकती है। ट्विटर का ये जो नया फीचर है इस वक्त पे एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स और नॉन प्रॉफिट्स के पास मौजूद है, लेकिन जो भी पर्सन ट्विटर को इंग्लिश में यूज़ करता है वो जो है अपने फेवरेट क्रिएटर या फिर उस पर्सन को टिप्स जो है यहाँ पे भेज सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी पर्सन इस वक्त पे इस फीचर के लिए अवेलेबल है और उन्होंने टिप जार को इनेबल कर रखा है, तो उनके प्रोफाइल में फॉलो बटन के सामने एक नया डॉलर बिल का जो आइकन है वो शो होगा, जहाँ पे ये जो है आपका दोनों, चाहे वो iOS हो या फिर एंड्रॉयड ऐप हो, उन दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड पे आप जो है ट्विटर स्पेसेस की मदद से भी टिप्स को भेज सकते हैं, जहाँ पे जो रिसीवर है वो कई सारे पेमेंट मेथड्स दिए गए हैं, उसमें से चूज कर सकता है, जिसमें आपका बैंडकैम्प, कैश ऐप, पेट्रियन, पेपैल, इसके साथ ही वेनमो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ट्विटर का ये भी कहना है कि टिप जार वाला जो फीचर है वो आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा लोग और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में अवेल करवा दिया जाएगा। वहीं पे इस वक्त जो है ट्विटर जो भी रिसीव होता है किसी पर्सन को टिप, उसमें से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये वाला जो फीचर है वो किसी इंडियन अकाउंट को रिसीव हुआ है, क्या वो कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं, और क्या जो किसी पर्टिकुलर इंसान को टिप रिसीव होगा तो क्या उस पे जो है अमाउंट पे टैक्स लगेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी इंडियन अकाउंट पे जो ये टिप जार का ऑप्शन है वो इनेबल हुआ है, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो इंडियन यूज़र्स हैं वो ज़रूर अपने फेवरेट क्रिएटर, इंडिया के नहीं बाहर के, उनको टिप्स जो है भेज सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर क्रिएटर ने पेपैल का ऑप्शन यूज़ किया हो तो, क्योंकि कैश ऐप और वेनमो जैसे प्लेटफॉर्म जो है इस वक्त पे इंडिया में मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्योंकि ये फीचर जो है आने वाले दिनों में इंडियन यूजर्स तक भी पहुँच जाएगा, तो जो टिप्स का रिसीवर होगा उसको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं उस अमाउंट पे जो उसको रिसीव होगा। तो इसका जो आंसर है आपका दोनों है, यानी कि येस और नो दोनों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे अमाउंट रिसीव होगा टिप्स के तौर पे, उस पे आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जो टिपर है जो कि आपको पैसे भेज रहा है, तो वो आपको डायरेक्टली पैसे जो है भेज रहा है बिना किसी गुड या फिर सर्विस के। तो जो टिपर है आपको पैसा भेज रहा है वो आपको आपके काम के अप्रिसिएशन के तौर पे भेज रहा है, आपको सपोर्ट करने के लिए भेज रहा है, जिसके चलते जो इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट है ऐसे अमाउंट को गिफ्ट के कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके वजह से आपको जो है टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको दूसरी चीज़ भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको जो है 50,000 तक के गिफ्ट्स के तौर पे उस अमाउंट को आप रिसीव कर सकते हैं, जो कि टैक्स के स्लैब से बाहर होगा, जिस पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उससे ऊपर अगर आपका वो अमाउंट जाता है तो आपको जो है पूरे रकम पे टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, जहाँ पे जो भी उस पर्सन की इनकम होगी उन टिप से और जो भी आपका टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको फिर वो जो अमाउंट है पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पेपैल के प्राइवेसी इश्यूज और सोशल इंजीनियरिंग रिस्क के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सोशल प्रूफ सिक्योरिटी की सीईओ रेचल टोबैक ने यहाँ पे ये पॉइंट आउट करके बताया है कि जब कोई सेंडर किसी रिसीवर को टिप्स भेज रहा है तो उस सेंडर का जो एड्रेस है उसको पेपैल यहाँ पे रिवील कर देता है, जहाँ पे ये जो है उस सेंडर के लिए आगे चल के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका एड्रेस यहाँ पे शो होता है। इसके साथ ही टोबैक ने ये भी बोला कि ये जो चीज़ है वो या तो पेपैल का कोई इशू हो सकता है जिसको आगे चल के वो पेपैल फिक्स कर दे, या फिर ट्विटर को जो है उस टिपर को वार्न करना चाहिए कि ऐसा ऐसा आपका एड्रेस जो है यहाँ पे शो होगा, या फिर पेपैल जो है इस एड्रेस को शो करना ही बंद कर दे। वहीं पे ट्विटर का यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आया है कि ट्विटर का ये कहना है कि वो अपने टिपिंग प्रॉम्प्ट और हेल्प सेंटर को अपडेट कर रहा है, जहाँ पे आने वाले दिनों में वो जो है जो दो पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे शो करेगा कि जो ऐप की मदद से आपने उसको ट्रांजैक्शन को किया है उसके जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो सकते हैं। इसके साथ ही टोबैक ने यहाँ पे एक सोशल इंजीनियरिंग
रिस्क के बारे में भी पॉइंट आउट किया है, जो कि इस फीचर की मदद से हो सकता है आने वाले टाइम पे। फॉर एग्जांपल, कई सारे पेमेंट टूल्स में जो है ATO यानी कि अकाउंट टेक ओवर इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि वेनमो हो गया। उसमें ये होता है कि उसमें जो है आपको आपका रियल फ़ोन नंबर यहाँ पे देना पड़ता है, जिसके चलते उस यूज़र का जो है अकाउंट यहाँ पे टेक ओवर किया जा सकता है, या फिर सिम स्वैप का रिस्क भी यहाँ पे शामिल है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो प्रेफर्ड पेमेंट टूल्स है या फिर जो डिटेल्स है, अगर उनको पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया जाए तो वो जो है यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का जो रिस्क है वो यहाँ पे बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अकाउंट टेक ओवर के भी रिस्क जो है यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप ज़रा हमें बताइए, आपको लगता है कि ट्विटर ये जो नया फीचर लेके आ रहा है, इससे जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर वो लोग जो कि ट्विटर पे वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और लोग जो है उनको डायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही क्या आपने किसी इंडियन अकाउंट में या फिर किसी ओवरसीज़ अकाउंट में ही ये फीचर देखा है क्या? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स और ब्रांड स्टोरीज ऐसे ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही निकलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।